गुरुवर को मेरा सशत नमन। आज हम विशेष सत्र की को प्रारंभ करने वाले हैं, जो कि हमारे योग शिक्षा क्षेत्र का एक आधारभूत सब्जेक्ट है। सत्र को प्रारंभ करने से पहले सभी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। कोई भी ध्यानात्मक मुद्रा लगाकर सहजता से आंखें बंद करें। सहजता से श्वास ग्रहण करें, छोड़े। अपने मन, अपने वातावरण, अपने अध्ययन क्षेत्र को स्थिर करें, शीतल करें। गहराई से श्वास लेते हुए 3 बार ओंकार, फिर प्रार्थना। आदिनाथो गुरुर्यस्य गोरक्षस्य च यो गुरु मस्येन्द्रं तमहं वन्दे महासिद्धं जगद्गुरुम्। प्रणम्यं श्रीगुरुं नाथं स्वात्मा रामेण योगिना केवलं राजयोगाय हठविद्धोपदिश्यते। श्री आदिनाथाय नमोस्तु तस्मै येनोपदिष्टा हठयोगविद्या विभ्राजते प्रोन्नतराजयोगम् आरूढमिच्छोरधिरोहिणी वा आरूढमिच्छोरधिरोहिणी वा आरूढमिच्छोरधिरोहिणी वा। ओम शांति शांति शांति। सभी आंखें खोल ली। चलिए आज का सत्र हम प्रारंभ करते हैं। आज हठ प्रदीपिका का पहला दिवस है। आज हम हठ प्रदीपिका प्रारंभ कर रहे हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी का ये त्योहार, नवरात्रि, दशहरा बहुत अच्छा से गुजरा होगा। तो चलिए उस सत्र के बीच में ही, इस पहलू के बीच में ही हम हठ योग को प्रारंभ, देखा जाए तो गुरुजी ने प्रारंभ कर दिए हैं हठ योग का अध्ययन। हठ योग का पहला ही अध्ययन गुरुजी अभी हमें करवा रहे हैं, वो है घिरन संहिता, और आज हम हठ प्रदीपिका पढ़ रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा इस बात का कि दोनों हठ योग, हठ प्रदीपिका और घिरन संहिता दोनों ही क्या है कि आधारभूत तत्व है हमारे इस योग साधना क्षेत्र में, हठ योग में। अगर हम सभी का, अगर ये दो क्षेत्र, यह दो पुस्तक हम अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं, अच्छे से हम ज्ञान अर्जन कर लें, इसमें अगर हमारा कमांड अच्छा रहे तो बाद बाकी जितने भी योग के ग्रंथ है वो हम आसानी से कवर कर लेंगे। तो इस चीज पे अभी सभी ध्यान रखिएगा कि हमें ये दो मुख्य जो योग पद्धति है इसको हम अच्छे से अध्ययन करें। तो आज हम देखिए सत्र को प्रारंभ करने के पहले हम आप सभी से कुछ प्रश्न भी करेंगे और सभी उत्तर देंगे।
और अगर किन्हीं से विशेष पूछना हो तो हम चाहेंगे कि आप अंत में पूछें। और क्योंकि बीच में अगर आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो क्या है कि अध्ययन अध्ययन कराने की शैली को क्या है बीच में रुकावट आती है। तो अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि ये हट प्रदीपिका हमारे किस यूनिट नेट के जो सिलेबस है नेट यूजीसी का, उसके कितने नंबर यूनिट्स का यूनिट से है ये? 5 नंबर यूनिट। वेरी गुड निखिल जी। सही बोल भी सकते हैं, माइक ऑन भी करे, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो जब पूछा जाए तो उत्तर आप माइक ऑन करके भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो 5 नंबर यूनिट में कितने ग्रंथ हमें पढ़ने हैं हठयोग के टोटल? ग्रंथ वाह, 8 ग्रंथ। 8 ग्रंथ पढ़ने, बहुत अच्छी बात है। तो 8 ग्रंथ हम हठयोग का विषय में पढ़ेंगे। तो हठयोग के 8 ग्रंथ में हमने भी ज्ञान संहिता प्रारंभ कर दिया है, और साथ ही साथ आज से हमारा हठ प्रदीपिका भी चलेगा। तो अगर ये दोनों हमारा अच्छा से स्ट्रांग हो गया तो बाद बाकी जितने भी हैं वो भी बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। चलिए, मैं आपसे भी स्क्रीन शेयर करता हूँ। 1 सेकेंड। तो हठयोग के इस यूनिट में टोटल 8 ग्रंथ का सिलेबस में दिया गया है। हमें 8 ग्रंथ अच्छे से पढ़ने हैं, जिसमें से कि पहला है हठ प्रदीपिका, फिर घेरन संहिता जो मुख्य है, प्रिंसिपल है। उसके बाद हठ रत्नावली, वशिष्ठ संहिता, शिव संहिता, गोरस संहिता, योग बीज और सीधे सिद्धांत पद्धति। तो हमें सारे अध्ययन करने। एक बात आप सब हर समय आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आपका घेरन संहिता और हठ प्रदीपिका अच्छे से कवर हो गए तो बाद बाकी जो है ना, आप देखिएगा लगेगा कि नहीं इसी पे टोटली सारे ग्रंथ इसी पे डिपेंडेंट है। आपको ऐसा ही एहसास होगा। मान के चलिए अगर आपने अच्छे से हठ प्रदीपिका पढ़ लिए तो आपका हठ रत्नावली कवर हो जाएगा। देखिएगा कि एक दोनों ही क्या है कि एक दूसरे के पूरक आपको लगेंगे। तो इस दोनों को अच्छे से पढ़ें। ये बात मैंने 3 बार अभी बोल दिया आप सभी को, क्योंकि बहुत ही आवश्यक है इस चीज की जानकारी हमें लेना। अच्छा, आप सभी मुझे ये बताइए कि ये हठयोग ग्रंथ है, इसमें हठ प्रदीपिका है, चलिए माना। आप सभी में से मुझे बताइए कि हठयोग का अर्थ क्या है? आज हमारा इंट्रोडक्शन सेशन होगा टोटली, है ना? हठयोग का अर्थ क्या है वो मुझे बताइए। हकार और ठकार से बना है। ह है हमारा सूर्य नाड़ी और ठ है हमारा चंद्र नाड़ी, यानी अच्छा, दाहिनी और बाई नॉस्ट्रिल। अच्छा, वेरी गुड। तो दाएं और दाहिनी नोस्ट्रल क्या? हठयोग की उच्चतम अवस्था को ही राजयोग कहा जाता है। हाँ, नहीं ये तो उसके जो है ना उद्देश्य हो गए। हमें जो हाँ पहले वही, हाँ, जिन्होंने हकार और बताया। ठकार किया जिसमें से सुनने में प्रवेश। हकार और हाँ, जो वेरी सूर्य गुड, और चंद्र की जो। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, कहीं ना कहीं आप सभी मैम का इसमें कवर है। श्लोक अच्छा, भी है ना? हाँ, वेरी गुड। श्लोक है, आप बता सकते हैं श्लोक कौन सा है? जी मैम। हकार कृते सूर्य ठकार चंद्रश्च उच्यते सूर्य चंद्रमसो योगात् हठयोग निबध्यते। अच्छा, वाह, बहुत अच्छी बात है। मैं किसी का नाम नहीं देख सकता क्योंकि अभी स्क्रीन शेयर किया हूँ। तो अच्छा, मुझे ये बताइए जो आपने श्लोक बताए हैं ये किस पुस्तक से लिया गया है, किस ग्रंथ से संबंधित है? मैम हठयोग प्रदीपिका से माफी चाहूंगा, संबंधित है। मेरा वॉइस आपको इस तरह लगता होगा। आई एम बवन कुमार पांडे। ओके, जी, so सॉरी you सर। should you should say teacher. Okay, no issue, actually it is actually reason of my voice, that's why you have said। सॉरी बताइए। सॉरी सर।
ओके, नो इशू। यस, हठयोग प्रदीपिका से ही लिया गया है। ओके। हठ प्रदीप, और कोई बता सकते हैं कि हठ प्रदीपिका के अतिरिक्त और किस ग्रंथ में इसका वर्णन है? शायद मुझे वैसे कंफर्म नहीं पता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति से शायद ये लिया गया है। वेरी गुड। ये सिद्ध, हाँ जी, वेल डन। ये सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी वर्णित है ना? तो हम पढ़ेंगे, जब सिद्ध सिद्धांत पद्धति पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि वहां पर भी वर्णन है। तो श्लोक क्या है कि हकारः कीर्तितः सूर्यस् ठकारः चंद्र उच्यते सूर्य चंद्रम सूर्योगात हठ योगो निगद्यते। तो हकार कीर्तितः सूर्यस् क्या है कि ह सूर्य का प्रतीक है और ठ चंद्र का प्रतीक है, और दोनों के संयोग को क्या कहा गया है? हठ योग कहा गया है। और किन्हीं ने अभी बताए थे कि नहीं, एक लेफ्ट नोस्ट्रिल एंड राइट नोस्ट्रिल की बात कहे गए थे कि अच्छा मुझे ये बताइए इन्हीं में से, आप सभी में से, कि कौन से नाड़ी से सूर्य, हमारे नाड़ियों में से कौन सी नाड़ी का जो नाड़ी है वो सूर्य का प्रतीक है और कौन सा नाड़ी चंद्र का प्रतीक है? दाहिनी यानी राइट नॉस्ट्रिल सूर्य का प्रतीक है और लेफ्ट यानी बाएं नॉस्ट्रिल चंद्र का प्रतीक है। वेरी गुड, ठीक है। पिंगला सर, इसमें देखिए पिंगला। क्या, हाँ, और एक नदी के संयम के बारे में बताया गया है ना, याद है? किसे गंगा कहा गया, किसे यमुना कहा गया है, और किस नाड़ी को संगम सरस्वती कहा गया है? तीनों को संगम कहाँ कहा गया है बताइए, ऐसा कोई श्लोक है? गंगा चंद्र नाड़ी ईड़ा नाड़ी को कहा गया है, और यमुना पिंगला नाड़ी सूर्य नाड़ी को कहा गया है, और सरस्वती सुषुम्ना को कहा गया है। वेरी गुड। अच्छा, कोई श्लोक बता सकते हैं? कोई श्लोक बता सकते हैं जिसमें ये वर्णित है? चलिए मैं बता देता हूँ। ईड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी ईड़ा पिंगलोर मध्य बालरंडा चुकुंडली, है ना? अर्थात दाहिनी नाड़ी क्या है कि पिंगला का प्रतीक है और बाई नाड़ी ईड़ा का प्रतीक है। और इन दिनों के माध्यम से क्या होता है कि हम प्राण को सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कराते हैं, और सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कराकर ब्रह्मरंध्र में समाधिष्ठ किया जाता है, ठीक है? वही हठ योग है। और क्या कहा गया है? योग के बहुत सारे ग्रंथ है, योग विज्ञान, महायोग विज्ञान नामक किसी ग्रंथ में वर्णित है। मैं इसे एक्सट्रैक्ट किया हूं कहीं से, तो मैं बताना चाहूंगा कि इसमें देखिए बहुत सारे तथ्य दिए गए हैं कि त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजा च उच्यते तासा तो संगमे स्नात्वा धन्यो याति परागति। अर्थात इसका अर्थ क्या होता है कि ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना, इनका संगम क्या है? यही तीर्थ है। व्यक्ति क्या करते हैं कि अपने पाप को दूर करने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या करते हैं? तीर्थ स्नान करते हैं। कोई त्रिवेणी जाते हैं, कोई गंगा सागर जाते हैं। कहा जाता है ना, सब तीर्थ से बार बार गंगा सागर एक बार। वहां स्नान करने से उनके पापों से मुक्ति मिलती है। तो ये कथन को हम सत्य माने, ये कथन पे हम उतरे या ना उतरे, लेकिन अगर ये बात को ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति अपने दोनों नाड़ियां ईड़ा पिंगला को अगर शोधन कर ले और शोधन करके सुषुम्ना से ब्रह्मरंध्र में प्रतिष्ठ हो जाए ना, तो वास्तव में क्या उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये सिर्फ हमारे वैदिक ग्रंथ या हठयोगी ग्रंथ में ही वर्णित नहीं है, ये हमारे विज्ञान तत्व को आधारित पर भी ये वास्तव श्रृंखला है। तो क्या कहा गया है कि ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, इनका संगम क्या है? तीर्थ है। और इनके ज्ञान रूपी ब्रह्म जल में जो स्नान करते हैं उनके लिए तीर्थ स्नान आदि का क्या प्रयोजन? कोई प्रयोजन नहीं है। अगर आप अपने फिजिकल बॉडी को आपने प्यूरिफाई कर लिया, अपने मन को स्टेबल कर लिया, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको कुछ पाने की आकांक्षा नहीं रहेगी। आप अपने आप में समाधिष्ठ हो जाएंगे। अपने आप में क्या होंगे कि अपने आप को लगेगा कि नहीं, मैं तो मुझे कुछ पाने की आवश्यकता नहीं है। आप निष्काम भाव से आप ईश्वर आराधना में लग जाएंगे। और एक बात कहा गया है, शिव संहिता में एक श्लोक है, ईड़ा ही पिंगला ख्याता वाराणसी तो उच्चते
वाराणसी तयोर मध्ये विश्वनाथो विशतः। याद रखिए ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। मैं आप सभी को ये ग्रुप में डाल भी दूंगा, तो मैं अभी टेक्स्ट किया हूँ, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप सभी इस चीज को ध्यान से समझ लें। देखिएगा एक क्वेश्चन आता है, अभी तक आया कि नहीं आया मैं आपको निर्दिष्ट नहीं बता सकता हूँ, लेकिन याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है। ये ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी हमारे एक शहर है जो तीर्थस्थली है, सभी हम जानते हैं, वाराणसी। तो ईड़ा नाड़ी को क्या कहा गया पता है? कि ईड़ा नाड़ी को वर्णा कहा गया है और पिंगला को अशी कहते हैं। और इन दोनों के बीच कौन अवस्थित है? साक्षात विश्वनाथ विराजमान है, यही वाराणसी है। अगर पूछा जाए कि वाराणसी का परिचय क्या है, वाराणसी है क्या, वह स्थान क्या है, तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि योग के आधारभूत के आधार पर कि ईड़ा नाड़ी को भी वर्णा कहा गया है और पिंगला को अशी कहते हैं। इन दोनों के बीच कौन विराजमान है? साक्षात ईश्वर परमात्मा है ना, विशेश्वर विराजमान है, विश्वनाथ विराजमान है, तो यही वाराणसी है। तो ये किसके विषय में जाने? हठ योग के विषय में जाने। वैसे तो देखिए सीधे सिद्धांत पद्धति में और एक श्लोक है कि मंत्र योग, हठश्चैव, लय योग, तृतीया चतुर्थ राजयोग। तो ये जो 4 योग है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें से हम हठ योग के विषय में पढ़ रहे हैं। तो आज हठ योग के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? हठ प्रदीपिका पढ़ेंगे। तो आइए मैं हम सभी हठ प्रदीपिका को प्रारंभ करते हैं। चलिए मैं आप सभी से कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा कि सर। हाँ जी बताइए। प्रणाम सर। सर जैसे कि आपने बताया कि बरना ईड़ा है और बसी पिंगला है, तो विश्वनाथ बीच वाली हुई, तो फिर इसको तो हम सुषुम्ना भी बोल सकते हैं ना? वेरी गुड, आप कर सकते हैं, है ना। सुषुम्ना कर सकते हैं कि वो मार्ग है, विश्वनाथ को पास जाने का मार्ग है। ये जो वाराणसी का है ना, ये इसका जिक्र कहाँ है ये भी जानना चाहिए। ये शिव संहिता में जिक्र किया गया है और आज्ञा चक्र पे कहा गया है वाराणसी के स्थान को, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। धन्यवाद गुरुजी। हाँ, तो ये शिव संहिता का कितने नंबर पटल में वर्णित है? 5वां नंबर पटल में वर्णित है। तो याद रखेंगे। और बहुत अच्छी बात है, सुषुम्ना अर्थात आज्ञा चक्र को विषय में, आज्ञा चक्र को ही कहा गया है वाराणसी। तो गुरुजी का बीच बीच में मार्गदर्शन मिलता रहे तो हमें भी हिम्मत मिलेगी और हम भी बहुत कुछ सीख सकेंगे। अच्छा ये बताइए कि हठ प्रदीपिका जो ग्रंथ है, हठ प्रदीपिका के लेखक कौन है? अच्छा, स्वात्माराम जी है। अच्छा कोई बता सकते हैं इनका पूरा नाम क्या है, स्वात्माराम जी का? स्वात्माराम सूरी, इतना पता है। स्वात्माराम सूरी। चलिए पुंडरीक जी बोल रहे हैं। तो हम उपदेश जब पढ़ते हैं, हम सभी ने यहाँ पर ऐसे कोई है कि जिन्होंने अभी तक हठ प्रदीपिका पढ़े नहीं है, वो अपना नाम बताएंगे या बताए कि हाँ कोई है जो अभी तक पढ़े नहीं है यहाँ? मैंने नहीं पढ़ा है। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग सभी पढ़े हुए, लगभग पढ़े हुए हैं। मैम हमने भी नहीं पढ़ा, केवल ऊपर ऊपर का ज्ञान देखा है, अंदर हमने कभी ग्रंथ नहीं पढ़ा है। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए आज हम इम्पोर्टेंट तथ्य जानेंगे इसके विषय में। कि देखिए जब हम हठ प्रदीपिका पढ़ते हैं तो हठ प्रदीपिका के जो उपदेशों का वर्णन है, उपदेश जब कंप्लीट होता है, पहला उपदेश जब कंप्लीट होता है तो अंत में एक शिरोमणि रहता है, इति श्री सहजानंद संतान चिंतामणि स्वात्माराम योगींद्र विरचितायाम हठ योग प्रदीपिकायाम आसन विधि कथनम नाम प्रथमोपदेश है ना। यहाँ पर देखिए वर्णन कहा गया है कि यहाँ पर डायरेक्ट दिया गया कि सहजानंद संतान क्या है? चिंतामणि स्वात्माराम। इनका पूरा नाम क्या है? चिंतामणि स्वात्माराम। और पुंडरीक जी ने सूरी बताए हैं, तो हमें इस चीज की जानकारी हुई कि नहीं, कहीं ना कहीं शायद सूरी हो। तो इनका पूरा नाम हम इस तरह से जानते हैं कि चिंतामणि स्वात्माराम। और इनके पिताजी का नाम क्या है? सहजानंद। ये इंपॉर्टेंट है,
ये ऐसा नहीं है कि हमारे हट प्रदीपिका में हम नेट के यूजीसी में क्वेश्चन नहीं आ सकते, ये आ ही सकता है क्योंकि ये ग्रंथ में वर्णित है। कहाँ पर क्या वर्णित है नाम? मैम, कौन सा अध्याय में, कौन सा चैप्टर में है? ये आपका पहला ही उपदेश है, उसी में है। और चौखंबा पब्लिकेशन का जो पुस्तक है आप पढ़िएगा, हठयोग प्रदीपिका, तो वहां पर आपको मिल जाएगा। पहला तो है कि श्री आदिनाथाय नमस्तु तस्मै येनो नहीं, सुनिए मेरे बात सुनिए, मेरे जी। बात सुनिए। ये उपदेश जब कंप्लीट होता है, अंत में ये शिरोमणि दिया गया है, इति श्री सहजानंद संतान चिंतामणि स्वात्माराम, है ना, हठयोग प्रदीपिकायाम। आप जब पहला अध्याय पढ़ लेंगे पूरा, तो अंत में आप देखिएगा कि एक वाणी दिया गया है कि इसी में वर्णित है कि हाँ, स्वात्माराम के पिताजी का नाम क्या था कि सहजानंद था, श्री सहजानंद। सभी याद रखेंगे कि स्वात्माराम जी के पिताजी का नाम क्या है कि सहजानंद है। ये उपदेश के अंत में है, यहाँ पर लिखा गया है कि इस प्रकार यह सहजानंद की संतान चिंतामणि योगेंद्र स्वात्माराम, है ना, विरचित हठयोग प्रदीपिका में वर्णित किया गया है ना। तो ये भी एक हम जानकारी रखें तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये मुझे ये बताइए कि हठ प्रदीपिका का लाभ क्या है? हम हठ प्रदीपिका पढ़ते हैं और हम जो ज्ञान ग्रहण करेंगे, चलिए अच्छी बात है उसका। अच्छा, पहले मुझे ये बताइए, इसके ये हठ प्रदीपिका का उपदेश किस लिए किया गया है? हठ प्रदीपिका का उपदेश किस लिए किया गया है? ये हमें दोनों लयों में संतुलन बिठाने के लिए ही किया गया है ना। लक्ष्य क्या है हठ प्रदीपिका का? लक्ष्य क्या है? राजयोग की प्राप्ति। अच्छा, चलिए वेरी गुड, राजयोग की प्राप्ति के लिए, है ना। जिस प्रकार से हम पतंजलि में पढ़े हैं, केवल की प्राप्ति के लिए योग ऋषि महर्षि पतंजलि ने पतंजलि योग दर्शन लिखे हैं केवल की प्राप्ति के लिए, इसी प्रकार हठ योग का उद्देश्य क्या है? राजयोग की प्राप्ति। राजयोग की माने हठ योग साधना में क्या है कि राजयोग की प्राप्ति के लिए ही इसका उपदेश किया गया है, ठीक है। और हठ योग साधना में ना प्राणायाम की ही प्रधानता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसका लाभ क्या है? अगर हम राजयोग की प्राप्ति के लिए हमें क्या क्या करने चाहिए, उसमें वर्णन है कि प्राणायाम की प्रधानता है, तो उसमें पहले आसन करने चाहिए, फिर मुद्रा, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, नादानुसंधान। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हठ प्रदीपिका में लाभ क्या है? अगर हम हठ योग साधना करते हैं तो इसके हमें क्या लाभ प्राप्ति होती है? एक मुख्य विषय है, मैं आप सभी से शेयर करना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति अगर हठ योग साधना करते हैं तो वह 21 बार मृत्यु को जीतने वाला बन जाता है। ये वर्णन है, ये इंपॉर्टेंट, ये नोट कर लीजिएगा। जो हठ योग साधना करते हैं, जो हठ योग साधक है, वह 21 बार मृत्यु को जीतने वाले बन जाते हैं और 7 बार परम मोक्ष को प्राप्त करने वाले बन जाते हैं। जो व्यक्ति हठ योग का साधना करता है वह 21 बार मृत्यु को जीत लेता है, 7 बार मोक्ष प्राप्ति कर लेता है, 4 बार उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और 14 बार रोगों को दूर करने वाला बन जाता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, हठ योग का साधना का फल क्या है कि 21 बार मृत्यु को जीतने वाला बन जाते हैं, 7 बार मोक्ष प्राप्ति करने वाले और 4 बार उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और 14 बार उनके सारे रोग दूर हो जाते हैं, ठीक है। सर, मुझे इतना सवाल था, प्लीज थोड़ा सा रिपीट कीजिए। प्राप्त कर लिया तो उसने बार बार 7 बार करने की क्या जरूरत है? फिर 21 बार मृत्यु को जीतने वाला बन जाता है, ऐसी बातें कहे गए, है ना। वो क्या है कि मृत्यु पर भी विजय प्राप्ति कर सकते हैं। एक बात आप सभी हर समय ध्यान रखिएगा कि जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उनका मरना तो निश्चिंत है, लेकिन जो व्यक्ति योग साधना करते हैं, हाँ जी, जैसे महर्षि पतंजलि ने भी बताया है, जो अष्टांग योग बताया है, तो उसका अंतिम लक्ष्य कैवल्य है। तो कैवल्य के बाद भी तो आदमी जन्म और मरण से मुक्त हो जाता है, और हठ योग की भी अंतिम जो है वही है, कैवल्य अवस्था।
तो फिर ये हाँ। चीजें समझ में नहीं आई कि जन्म और जन्म क्यों 21 बार? राजयोग की प्राप्ति के लिए विषय, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। वहां पर उनका लक्ष्य बताया गया है केवल की प्राप्ति, यहाँ पर कहा गया है राजयोग की प्राप्ति। तो आप विशेषकर ये ध्यान रखिएगा, राजयोग क्या है कि आप अगर ध्यान से देखेंगे जिस प्रकार से पतंजलि में केवल की प्राप्ति के लिए विषय कहा गया है, तो यह पर्यायवाचिक रूप से यहाँ पर वर्णित किया गया है राजयोग। सभी का लक्ष्य क्या होता है, सभी योग का कहीं ना कहीं लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है, केवल की प्राप्ति है। तो यहाँ पर्यायवाचिक रूप से यहाँ पर राजयोग शब्द का प्रयोग किया गया है। वास्तव में कोई राजयोग यहाँ पर क्या है कि राजयोग की साधना जो है वो राजयोग को हम करने की क्रियाएं नहीं यहाँ पर कहा गया है, राजयोग को यहाँ लक्ष्य कहा गया, उद्देश्य कहा गया। भैया हाँ, इसमें लास्ट में जो चैप्टर है उसमें तो समाधि के पर्यायवाची में राजयोग शब्द इस्तेमाल किया है, तो राजयोग को हम समाधि मान नहीं सकते क्या, मतलब समाधि प्राप्ति के लिए? नहीं मान सकते। सूत्र में, पतंजलि सूत्र में तो जो समाधि उसके बाद की स्टेप केवल्य है। हाँ देखिए, एक बात ऐसा है कि केवल्य क्या है ना, उसके पास कुछ रहता नहीं। केवल्य अर्थात क्या है कि वही बस एकमात्र हमारा लक्ष्य क्या है कि मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, तो मोक्ष कब मिलती है, जब व्यक्ति समाधिस्थ हो जाते हैं। जब आपने समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लिए हैं तो स्वतः ही आपको क्या कि परिणाम मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो राजयोग का वर्णन किया गया है वो हमारे समाधि का पर्यायवाची है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि देखिएगा हमारे कुछ ग्रंथ हैं अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, स्वामी विवेकानंद ने लिखे हैं अष्टांग योग, तो उन्होंने राजयोग लिखे हैं। राजयोग जो है देखिएगा कि पतंजलि ही योग सूत्र का ही वर्णन है, तो वो अलग ग्रंथ है। और यहाँ पर राजयोग जो शब्द का प्रयोग किया गया लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। अच्छा चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार से मैंने बताया कि इसका उपदेश क्या है, राजयोग की प्राप्ति करना। अब यहाँ पर क्या है देखिए, मैं आपको बात को क्लियर करता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा कि चौथा नंबर उपदेश में 103 नंबर श्लोक में इसका वर्णन किया गया है कि सर्वे हट लयोपायः राजयोगस्य सिद्धये राजयोग समारूढ़ः पुरुषः कालः वंचकः। इसका अर्थ क्या होता है कि सभी साधना जितने हैं ना, योग साधना माने कि हठ प्रतिपिका के जितने भी उपदेश है वो सभी क्या है कि किसकी प्राप्ति के लिए है, राजयोग की प्राप्ति के लिए है। ठीक है, यहाँ पर वर्णन किया गया। और एक श्लोक देखिएगा, राजयोगम जानन्तः केवलम हठ कर्मणि एता नभ्या शिखो मन्ये प्रयास फल वर्जिता। इसका अर्थ क्या है कि ग्रंथ में योग साधना के माध्यम से मध्य आहार विहार आदि के सभी वर्णन किए गए हैं। एक सेकंड के, हाँ भाई बाद में आना आप चाहो, अभी नहीं। हाँ सर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हठ योग राजयोग की सीढ़ी है ना? हाँ, हठ योग राजयोग की सीढ़ी है। जिस प्रकार से अष्टांग योग है ना, अष्टांग योग में सप्तांग योग समाधि की सीढ़ी है, समाधि की प्राप्ति के लिए है। उसी प्रकार से राजयोग का सीढ़ी क्या हठ योग है। हठ योग बगैर हठ योग की प्रैक्टिस के आप राजयोग प्राप्त नहीं कर सकते। बस हाँ, बस एक और क्वेश्चन था कि 4 बार क्या होता है, 21 बार मृत्यु को जीतना, 7 बार मोक्ष प्राप्ति, 4 बार का मिस हुआ, मुझे प्लीज बता दीजिए। पापों को नष्ट करने वाला। ओके, थैंक यू। हाँ, और 14 बार रोगों को दूर करने वाला। जी ठीक है, चलिए तो ये थोड़ा हम आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य बताएं जो कि हमें जानना बहुत जरूरी था। आइए हम संक्षिप्त में प्रथम उपदेश का हम आज जानेंगे कि पहला इसमें हठ प्रतिपिका में कितने चैप्टर्स हैं। हठ प्रतिपिका के विषय में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे जो मैं आप सभी को बताया हूँ, इस चीज को जरूर नोट कीजिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। तो हमने जाना कि हठ प्रतिपिका के रचनाकार कौन है, चिंतामणि स्वात्माराम। अब हम हठ प्रतिपिका के काल के विषय में जानेंगे कि हठ प्रतिपिका के काल के विषय में सभी विद्वान एक मत नहीं है, सभी ने इसके रचना काल के विषय में अपने अपने मत दिए। मुख्य रूप से विद्वानों ने
13वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक के काल को हठ प्रदीपिका का काल कहा गया है। गुरुजी ने भी हमें गहन संहिता में इस चीज को बताया ना, ग्रुप में भी टेक्स्ट किए थे। लेकिन अंत में सभी विद्वानों को मतों की समीक्षा करने पर 14वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य काल को ही हठ प्रदीपिका की उत्पत्ति का काल माना गया है। तो याद रखेंगे 14वीं से 15वीं शताब्दी। और देखिए कि हठ प्रदीपिका के चैप्टर्स को क्या कहा गया है, उपदेश कहा गया है। और हठ प्रदीपिका में टोटल कितने श्लोक हैं, 385। और हाँ जी, और हठ प्रदीपिका के योग के स्वरूप के विषय में थोड़ा जानते हैं। सब कुछ हम पढ़ेंगे, हर एक उपदेश में कितने श्लोक हैं, पंचम उपदेश में कितने हैं, पंचम उपदेश क्या है, इसके 5 उपदेशों की वर्णन किया गया है। तो 4 उपदेश का पांचों उपदेश का नाम क्या है, बता सकते हैं सभी? पहला क्या है कि आसन से प्रारंभ किया है ना, आसन। दूसरा प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसंधान। और 5वां जो उपदेश है उसमें क्या है कि हम जो भी योग अभ्यास करते हैं, योग अभ्यास के दौरान हम जो भी खान पान व्यवहार रहता है, तो अगर उसका हम किस तरह से, उसका क्या योग का कॉन्ट्राइंडिकेशन है, उसका किस सॉल्यूशन क्या है, उस विषय का वर्णन किया गया है 5वां अध्याय में, है ना। मध्य में आहार विहार आदि में व्यतिक्रम हो जाने पर से जो उत्पन्न होने वाला रोग होता है, उसका चिकित्सा कैसे किया जाए, उस चीज का बहुत अच्छा से वर्णन किया गया 5वां अध्याय में। तो आज आइए हम हठ प्रदीपिका के योग का स्वरूप को जाने कि हठ प्रदीपिका हठ योग साधना पद्धति का ग्रंथ है। लेकिन इसका देखा जाए कि हाँ, रचनाकार स्वामी सात्माराम है, लेकिन पहला प्रवक्ता कौन थे? पहले वक्ता स्वयं भगवान शिव हैं। भगवान शिव को क्या कहा जाता है? आदिनाथ भी कहा जाता है। इसलिए देखिएगा, हम जब प्रार्थना प्रारंभ किए तो श्री आदिनाथाय नमोस्तु तस्मै येनोपदिष्टा हठ योग विद्या, अर्थात कि भगवान शिव को आदिनाथ भी कहा जाता है। आदिनाथ के कारण ही इसे नाथ योग अथवा नाथ संप्रदाय का योग भी कहा जाता है। स्वामी स्वात्माराम स्वयं भी इसी नाथ परंपरा के अनुयायी थे। आज भी नाथ संप्रदाय भारत के सबसे बड़े संत संप्रदाय में से एक है। इस ग्रंथ के प्रारंभ में ही हठ योग परंपरा के सभी सिद्धों और आचार्यों को नमस्कार करते हुए क्या किया गया है? स्वामी स्वात्माराम द्वारा उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की है। हठ योग के लक्ष्य के विषय में आप सभी को बताया। फिर से मैं हल्का सा टॉपिक शेयर करता हूँ कि हठ योग साधना का उपदेश केवल राजयोग की प्राप्ति के लिए है, अर्थात हठ योग साधना का लक्ष्य केवल राजयोग की प्राप्ति। हठ योग एवं राजयोग एक ही सिक्के के 2 पहलू है, ये चीज ध्यान रखिएगा। हठ योग क्या है कि हठ योग साधना को करने से क्या होगा? राजयोग की प्राप्ति होगी। तो एक ही सिक्के के 2 पहलू है। हठ योग को राजयोग की प्राप्ति का माध्यम या साधना कहा गया है। और हठ प्रदीपिका के 4 अंक, विशेषकर स्वामी स्वात्माराम जी ने 4 अंक का ही वर्णन किए हैं। तो 4 अंक कौन कौन से हैं? आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसंधान। आसन हठ प्रदीपिका के पहले ही उपदेश में स्वामी स्वात्माराम ने योग के प्रथम अंग अर्थात आसन की चर्चा करते हुए कितने आसन के वर्णन किए गए हैं? कितने आसन बताए? 15 आसन। 15 आसन जी। इन सभी आसनों में से सर्वश्रेष्ठ आसन किसको, कौन से कहे गए हैं? कौन सा आसन को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, बताइए। जिन्होंने पढ़े उनसे पूछ रहा हूँ। सिद्धासन। भैया स्क्रीन शेयर कर रहे होगा भैया। सिद्धासन है सर। हाँ, ये शेयर हो रही है मेरी स्क्रीन? हाँ, अभी हो रही है। ओके, मैंने स्टिल करके रखा हूँ। मैं आज बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, कल इस चीज को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। आज सिर्फ हम इसका इंट्रोडक्शन को आपसे संक्षिप्त में पढ़ेंगे। प्लीज अपना म्यूट कर ले, आवाज आ रही है, सॉरी। श्रद्धा जी म्यूट कर ले अपने आप को। मैं देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि स्क्रीन शेयरिंग हो रही, तो मुझे पता नहीं चल रहा है कौन बोल रहा है। देखिए, दूसरा उपदेश क्या है? कुंभक है। और यहाँ पर प्राणायाम को ही कुंभक कहा गया, याद रखिएगा। कुंभक क्या होता है कि हम सांस को कहीं ना कहीं रोकना, दैट इज कॉल्ड कुंभक। बट इन हठ प्रदीपिका इंस्टेड ऑफ प्राणायाम इट हैज रिटन दैट कुंभक। ओके,
तो दूसरे उपदेश में कुंभक की चर्चा करते हुए कितने कुंभक का वर्णन किया गया है? पुंडरीक जी बताइए। 8 कुंभक की वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर प्राणायाम को ही कुंभक कहकर संबोधित किया गया। इन सभी कुंभकों में सर्वश्रेष्ठ कुंभक कौन सा है? केवल ही। वेरी गुड, केवल कुंभक। देखिए आप सभी को पढ़ाते पढ़ाते क्या है कि क्वेश्चन शेयर भी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पता है कि हम सभी यहाँ पर ऐसे बहुत सारे जिज्ञासु हैं जो आज से नहीं जुड़े हुए हैं। गुरु शिष्य परंपरा जब हमारा ये परिवार प्रारंभ हुआ तब से जुड़े हुए हैं, तो वो अध्ययन कर रहे हैं, तो उनका भी क्या है रिवाइज हो जा रहा है। और जो जो नए हैं उनका भी क्यूरियोसिटी है जानने को, तो क्वेश्चंस के माध्यम में वो भी क्लियर हो जा रहा है कि हाँ प्राणायाम से कौन सर्वश्रेष्ठ है, आसन में सर्वश्रेष्ठ कौन सा वर्णन किया गया है। तो इस चीज को गौर कीजिएगा। मैं साथ ही साथ क्या कर रहा हूँ कि पढ़ाने के साथ साथ आप लोग को क्वेश्चन आंसर क्वेरी भी कंप्लीट कर रहा हूँ। तो फिर हम बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे। जो न्यू है ना, न्यू कॉलेज को हम बाद में अच्छे से, हम कल से हम इस चीज को डिटेल्स में पढ़ेंगे, श्लोक के माध्यम से जानेंगे कि हाँ 15 आसन है, 15 आसन में पहला आसन किस तरह से करना है, उसके कौन से आसन के बेनिफिट बारे में बताया है, कौन से आसन के बेनिफिट नहीं बताए गए हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें से 2 उपदेश के बारे में बताया। तीसरा उपदेश क्या है कि मुद्रा है। तो योग के तीसरे अंग अर्थात मुद्राओं का वर्णन करते हुए कुल कितनी मुद्रा की चर्चा की गई है? 10 मुद्रा। 10 मुद्रा की चर्चा की है। जिसमें सर्वश्रेष्ठ मुद्रा कौन सी है? खेचरी मुद्रा। हाँ जी हाँ। और चतुर्थ अध्याय कौन सा है कि योग के अंतिम अंग अर्थात नादानुसंधान का वर्णन है। हाँ वेरी गुड। नादानुसंधान की कुल कितने अवस्था की बात कही गई है यहाँ पर बताइए? क्या अवस्था के बारे में पूछा गया ना? 4 अवस्था जी 4 अवस्था है। अच्छा ठीक है, ये बताइए कि इसमें सबसे उत्तम अवस्था कौन सा है? आज सिर्फ इंट्रोडक्शन शेयरिंग। निष्पत्ति चौथी अवस्था। वेरी गुड। ये जो है ना निष्पत्ति अवस्था की वर्णन किया गया है। अब हम देखते हैं कि हठ प्रदीपिका में कुछ बातें, हम प्रिंसिपल बातें जानेंगे कि यहाँ पर कैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, क्यों यहाँ पर योग को गोपनीय रखने के लिए कहा गया है ना। कुछ अलंकार यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं, बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है। ऐसा क्या बात है, उस चीज को हम थोड़ा सा जान लें। बाह्य दिखावा की आलोचना एवं कर्मयोग की महत्ता के विषय में स्वामी शात्माराम जी कहते हैं कि बाहरी आडंबरों को खुलकर आलोचना करते हुए कर्मयोग पर बल दिए। यहाँ पर देखिएगा हठ प्रदीपिका में क्या है कि हठ योग का योग में कर्मयोग को भी बहुत माने कि महत्वपूर्ण माना है। एक यहाँ पर श्लोक है कि क्रिया युक्त से सिद्धि स्यात् अक्रियस्य कथम भवेत् न शास्त्र पाठ मंत्रेण योग सिद्धि प्रजायते। योग सिद्ध केवल साधना केवल पढ़ने से नहीं होती है ना। उनके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि साधना भी करना पड़ता है। आपने प्राणायाम के, आपने अनुलोम विलोम के बारे में पढ़ लिया है ना, नाड़ी शोधन के बारे में पढ़ लिया, तो क्या आपको आपकी व्याधियां दूर हो जाएगी? जब तक आप वो क्रिया करेंगे नहीं तब तक तो आपको उसके लाभ नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर क्या क्रिया योग का भी, कर्म योग का भी विशेषकर महत्वपूर्ण दिया बात कही गई है। और पहला अध्याय में ये बात कहा गया है कि एक पहला अध्याय 68वां नंबर श्लोक में कि क्रियेव कारणम सिद्धे सत्यमेत न संशया। अर्थात के सिद्धि का हेतु क्या है? कुछ चीज में सिद्धि, आपका कोई लक्ष्य है, उससे पाना चाहते हैं, तो अगर आप पाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपके लिए? उसके लिए कर्म करने पड़ेंगे। तो कर्म की यहाँ प्रधानता है। क्रियेव कारणम सिद्धे सत्यमेत न संशय। अब देखिएगा क्रिया योग में गोपनीय के, यहाँ पर हठ प्रदीपिका में कुछ चीजों को गोपनीय रखने की बात कही गई है। तो हठ योग में के प्राय सभी ग्रंथों में योग की बहुत सारी क्रियाओं को अत्यंत गोपनीय रखने के लिए बात कहा गया है। अच्छा आप मुझे बताइए हम किस प्रकार की बातें को गोपनीय रखते हैं? आपसे मैं प्रश्न करता हूँ कि हम कौन ऐसी बात होती है जिसे गोपनीय रखना चाहते हैं, मुझे बताएं। जो ज्यादा महत्वपूर्ण हो। वेरी गुड। और अपने को नुकसान होता हो किसी को बताने से। वेरी गुड। जिसमें कुछ रहस्य और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है ये जिसके बताइए। अंदर रहस्य हो। हाँ रहस्य हो, ज्यादा महत्वपूर्ण हो, है ना। और क्या है कि घोर निंदनीय हो, है ना, बहुत अपमानित हो। आपने किसी ने चोरी कर ली, है ना, किसी ने किसी का हत्या कर दिया, तो वो खुद बताना चाहेगा कि हाँ मैं बताऊं कि मैं हत्यारा हूँ, मैं पापी हूँ,
मैं दुराचारी हूँ, ऐसा नहीं बताना चाहेगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि दो ही स्थिति में गुप्त रखने के विशेषकर हम ध्यान देते हैं कि वह है अत्यंत दुर्लभ अर्थात कीमती, जिसे आसानी से प्राप्त न किया जा सके, या फिर घोर निंदनीय हो। इसी कड़ी में हम न ही तो अपने बहुमूल्य खजाने के बारे में किसी को चर्चा करते हैं और ना ही अपनी किसी बुराई अथवा कमजोरी की। दोनों को ही हम पूर्ण रूप से गुप्त रखने का प्रयास करते हैं। हम अपने खजाने या कमजोरी की चर्चा अपने विश्वसनीय मित्र अथवा परिवार को किसी सदस्य के सामने ही करते हैं। आप अपनी बात किससे बताएंगे? जो आपका बहुत क्लोज है, जो आपका बहुत प्रिय है। आज हमें कोई दुख तकलीफ हो, बाहर वाला सुने या ना सुने, उन्हें हमारे प्रति सहानुभूति हो ना हो, लेकिन हमारे माता पिता जरूर सुनते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि हमारे कुछ भी आज कमी होती है, हम अपने माता पिता से शेयर करते हैं, और कुछ विशेष बातें शेयर करनी होती है पति अपनी पत्नी से शेयर करते हैं। तो जो विशेष व्यक्ति उससे हम इसको शेयर करते हैं, है ना। अन्य किसी को सामने नहीं रखते। ठीक इसी प्रकार क्या करते हैं हम कि योग की अत्यंत गुणकारी क्रियाओं को भी अयोग्य अथवा दुष्ट व्यक्ति से पूर्ण रूप गुप्त रखना चाहते हैं और अपने विश्वसनीय या योग्य व्यक्ति को ही इसका ज्ञान प्रदान करना चाहिए। जो आज योग के विषय में बताया गया है, इतने महत्वपूर्ण बात है। अगर जो व्यक्ति साधक है, यहाँ पर कुछ ऐसे अलंकार प्रयोग किया गया है, तो उसका क्या है कि सदुपयोग भी हो सकता है और गलत प्रयोग भी हो सकता है। तो गलत प्रयोग क्या हो सकता है कि व्यक्ति जो योग शिष्य नहीं होंगे, अगर उनको सिखाया जाए, जिनको योग के विषय में मालूम नहीं है, और उन्हें डायरेक्ट हम उन्हें ये बताए कि आप ये करें, शंख प्रक्षालन कर लें, दंड धोती कर लें, तो वो व्यक्ति क्या करेंगे कि उसका उनका भी हानि होगा, और वो सीखेंगे, वो जिस प्रकार से सीखेंगे बिना कहीं से पढ़ के सीख लेंगे और किसी को सिखाएंगे, तो क्या होगा कि समाज में भी उसके बुरा आलोचना होंगे और मुख्य तथ्य जो है ज्ञान जानकारी वो भी क्या लुप्त हो जाएगा। तो इन्हें गुप्त रखने के पीछे सबसे मुख्य कारण ये अत्यंत प्रभावी और उत्कृष्ट साधना पद्धति है। यदि आप इन अभ्यासों की चर्चा सबके सामने करते हैं तो इनका उपहास उड़ाया जा सकता है, अतः इनकी चर्चा अथवा जानकारी योग्य व्यक्ति को ही देना चाहिए, क्योंकि वही इनकी उपयोगिता को अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं। आप देखिएगा हर पत्रिका में कुछ अलंकार का प्रयोग किया गया है। अतिशोक्त अलंकार कहा गया है। अतिशोक्त अलंकार का अर्थ होता है कि बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। जिस प्रकार से हम कहते हैं ना कि सुंदर स्त्री को देखकर क्या कहते हैं कि चांद का मुखड़ा, है ना। ये कहना भी क्या है कि अतिशोक्त अलंकार के अंतर्गत ही आता है। वास्तव में तो किसी का मुंह चांद के जैसा तो होता नहीं है, लेकिन हम क्या कहते हैं, प्रेम से कह देते हैं, है ना। लेकिन जो हमें बहुत खूबसूरत लगता है तो उसकी खूबसूरती को दर्शाने के लिए हम इस वाक्य का प्रयोग करते हैं। ठीक इसी प्रकार ग्रंथकार ने भी यहाँ पर बहुत बार इस अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। जैसे कि देखिएगा कि कहीं कहीं आपको मिलेगा, जब हम आगे पढ़ेंगे, तो मृत्यु पर विजय प्राप्त करना, अर्थात इस वाक्य का प्रयोग भी आपको इस ग्रंथ में बहुत जगह मिल जाएंगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि हठ योग करने से आप मृत्यु को भी टाला जा सकता है, या आप कभी मत सोचिएगा कि हम ये आसन कर ले तो हमें मृत्यु को टाल लेंगे, हमें कभी मृत्यु नहीं होगी। इसका अर्थ है कि साधक ने हठ योग साधना द्वारा आत्मा और परमात्मा का एकीकरण कर दिया है, ठीक है, जिससे उसके अंदर से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। साथ ही हठ योग साधना से साधक की अकाल मृत्यु भी नहीं होता। इस प्रकार अकाल मृत्यु न होने एवं मृत्यु का भय समाप्त होने को ही ग्रंथकार ने मृत्यु पर विजय प्राप्त होना माना है। और भी देखिएगा ऐसे अलंकार का प्रयोग किया गया है कि सभी रोग समाप्त हो जाते हैं। आप बताइए कि आसन प्राणायाम क्या है? इट्स अल्टरनेट थेरेपी। कोई किसी को क्रोनिक डिजीज हो रखा है, 3rd स्टेज का कैंसर हो रखा है, तो आप सोचेंगे कि नहीं हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे तो क्या वो ठीक हो जाएगा, नाड़ी शोधन करेंगे ठीक हो जाएगा? ऐसा नहीं है। अगर आपका कैंसर का माने कि 1st स्टेज में है, हल्का सा आपको क्या है कि ये मालूम पड़ गया कि हाँ कैंसर होने की संभावना है, तब आप उस नाड़ी शोधन का प्राणायाम, खान पीन, आहार का डेली डाइट को ध्यान रखेंगे, आहार विहार का भी ध्यान रखेंगे,
अच्छे से प्राणायाम करेंगे तो क्या है कि उस चीज को टाला जा सकता है। लेकिन आप सोचेंगे कि नहीं क्रोनिक डिजीज को टाल देते, ये संभव नहीं है। बहुत सारे श्लोक में आपको पढ़ने को मिलेगा कि इस अभ्यास द्वारा साधक के सभी रोग समाप्त हो जाते हैं। इसे हम इसी रूप में समझना चाहिए कि इस अभ्यास को करने से साधक को अधिकांश रोग समाप्त हो जाते हैं, लेकिन सारे रोग समाप्त नहीं हो जाते। यहाँ पर यह भी आपको मिलेगा, देखिए कि बूढ़े भी जवान हो जाना, अनेक मुद्राओं के लाभ में आपको लिखा मिलेगा। देखिए जो हम पढ़ेंगे कि इसके अभ्यास से बूढ़े व्यक्ति भी जवान हो जाते हैं। आप ही मुझे बताएं कि कोई ऐसे है प्राणायाम करने से जो व्यक्ति बूढ़े व्यक्ति वो जवान हो जाए? तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है अगर कोई व्यक्ति उस लेवल का प्राणायाम करते तो इस अर्थ को इस तरह से न समझें। इस अभ्यास द्वारा साधक के शरीर में नई ऊर्जा एवं उत्साह का संचार होता है, जिससे वह अपने आप को युवा महसूस करता है। और साथ ही मुद्राओं के अभ्यास से साधक का ओज एवं तेज बढ़ता ही रहता है। इसलिए योग अभ्यास से व्यक्ति में बुढ़ापे के लक्षण दिखते ही कम है, बहुत कम दिखते हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति बुढ़ापे में योग का अभ्यास करना आरंभ करता है तो उसके शरीर में भी युवा अवस्था वाले लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि योग के अभ्यास से बूढ़े भी जवान हो जाते हैं। आप तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि हाँ क्या वास्तव में कहा गया है, हठ प्रदीपिका हमें क्या सिखाना चाहते हैं और हम चीज को कैसे लेते हैं। हठ प्रदीपिका में कुछ साधना है, जब हम खेचरी मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे उसको काटने के लिए बोला गया है, तो हम पढ़ करके उस चीज को ना करें। वो सब प्राचीन जो विद्या शैली थी, गुरु परंपरा था, तो उस वक्त गुरु के सानिध्य में रह करके ये सब प्रयोग कराए जाते होंगे। हम वर्तमान में परिप्रेक्ष्य में हम इस प्रकार का प्रयोग नहीं करेंगे, ये हमारे लिए न्याय संगत नहीं होगा। चलिए हम आगे और हठ प्रदीपिका के संक्षिप्त वर्णन के विषय में थोड़ा और समझते हैं। थोड़ा सा हम इस बात पर चर्चा करेंगे और आज टॉपिक को यहीं पर हम सत्र को विराम देंगे। तो हठ प्रदीपिका के उपदेश को संक्षिप्त परिचय के विषय में बताता हूँ। तो देखिएगा कि हठ प्रदीपिका उपदेश में क्या है कि अब हठ प्रदीपिका के सही 5 उपदेशों के विषय में संक्षिप्त अवलोकन करेंगे। स्वामी स्वात्माराम ने हठ प्रदीपिका के पहले 4 अध्याय में योग के एक अंक की चर्चा की है और अंतिम 5वें अध्याय में गलत विधि से योग अभ्यास करने पर उत्पन्न होने वाले रोगों की योगिक चिकित्सा पद्धति का वर्णन किया गया। तो पहला उपदेश हम जब पढ़ेंगे तो उसमें हम क्या जानेंगे कि प्रथम उपदेश में स्वामी स्वात्माराम जी ने सर्वप्रथम आदिनाथ शिव को नमस्कार किए, उनके बाद सभी योगियों को नमन करते हुए हठ विद्या का उपदेश प्रारंभ किया, जिनमें से कुछ के नाम यहाँ पर है गुरु मत्स्येंद्र, शावरनाथ, आनंद भैरवनाथ, चौरंगीनाथ, मीननाथ। किन्हीं को याद है वो श्लोक जो 33 गुरुओं के नाम वर्णन किए गए हैं? चलिए देखिए मैं बता देता हूँ। हाँ बताइए, किन्हीं को याद है? प्रियंका जी बताएगी। प्रियंका जी बताइए। श्री आदिनाथाय मत्स्येंद्र, सावरानंद भैरवा, चौरंगी मीन गोरक्ष, विरूपाक्ष विलेशया, मंथानो भैरवो योगी, सिद्ध बुद्धिश्च कंथडी, कोडंटकः सुरानंदः, सिद्ध पादश्च चर्पटी, कानेरि पूज्यपादश्च, नित्यनाथो निरंजनः, कपालिबिन्दुनाथश्च, काकचण्डीश्वरावयः, अल्लाभः प्रभुदेवश्च, घोडाचोटी च टिंटिणी, भानुकी नारदेवश्च, खण्डः कपालिकस्तथा इत्यायो महासिद्धा हठयोग प्रभावतः, खण्डयित्वा कालदण्डं ब्रह्मांडे विचरन्ति। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, धन्यवाद। धन्यवाद भैया। प्रियंका जी आप भी सुनाइएगा, अच्छा लगता। प्रियंका ये हाँ आ रही है आवाज? हाँ आप भी सुनाइए। हाँ जी कविता के थाम में सुनाइए। ठीक है। ओम श्री आदिनाथ नमस्तु तस्मै, हेनोपदिष्टा हठ योग विद्या,
विभ्राजिते प्रोन्नति राजयोग मारोढुमिक्षुरधिरोहित ओम श्यादिनाथ मशेन्द्र शावरानंद भैरवा चौरंगी मीन गौरक्ष विरूपाक्षि विलिस्या मंथानो भैरवो योगी सिद्धि बुद्धस्य कंथड़ी कौरंटकः शुरानंदा सिद्धिपादस्य चरपटी कानेरि पूज्यपादश्च नित्यनाथो निरञ्जनः कपालिविन्दो नाथस्व्यः अल्लाह मा प्रभुदेवश्च घोड़चोली च टिंटिणी भानुकी नारदेवश्च खण्डकपालिकस्ततः बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर प्रियंका जी, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। इतने मधुर ध्वनि के साथ आपने 33 गुरुओं के नाम रखे। तो सभी से आग्रह है कि इसी प्रकार से क्या करें कि आप सभी इस चीज को ध्यान रखें कि हठ प्रदीपिका का जो पहला उपदेश है उसमें जितने भी श्लोक हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोशिश करें कि प्रत्येक दिन उसको याद करने के लिए, है ना। याद करना बहुत आवश्यक है, सभी को याद रहना चाहिए, क्योंकि नेट यूजीसी नेट में जब हम एग्जाम पेपर में भी इससे पूछा गया था कि 33 गुरुओं में कौन से गुरु का, इसमें कौन से गुरु का वर्णन किया गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं और आए भी हैं। तो इस चीज को अच्छा से पढ़ें, अच्छा से ध्यान याद करें। तो प्रियंका जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आज का सत्र यहीं पर संपन्न करते हैं। फिर कल हम इस चीज को डिटेल्स में जानेंगे और आप सभी से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, क्योंकि टाइम हो गया और 1 मिनट हमारे हाथ में है। हाँ भैया, हमारा एक क्वेश्चन है। हाँ पूछिए। इसमें कौन से रस की बात कही गई है हठ प्रदीपिका में, मतलब किस रस पर ज्यादा जोर दिया गया है? किस रस पर? हाँ माफी चाहूंगा मैं, किस रस है या अलंकार? अतिशोक्त अलंकार की बात यहाँ पर ज्यादा कही गई है। वही अतिशोक्त अलंकार होता है, बढ़ा चढ़ा के बोलना। वीर रस, करुण रस रहते हैं ना, उस तरह के से इस रस पर। माफी चाहूंगा पुंडरीक जी, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। गुरु जी आप बताना चाहेंगे तो बताएं। क्या नहीं समझा, क्या क्वेश्चन था सर? किस रस पर जोर दिया गया है? कौन से रहस्य? रस जो करुण रस रहता